हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि आपको इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट का पेपर चाहिए था जिसका नाम है पोइट्री एंड ड्रामा। तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सिलेबस है वो समझा रही हूँ। इसमें 5 यूनिट है। पहली यूनिट में अल्फ्रेड टेनिसन की 2 पोएम हैं, द लोटस ईटर और टीयर्स आइडियल टीयर्स। दूसरी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम रबी बेन एजरा। सेकंड यूनिट में आर्नोल्ड की पोएम है सोहराब एंड रुस्तम और जी.एम. हॉपकिंस की पोएम है स्प्रिंग एंड फॉल्स। W.B. येट्स की पोएम है द सेकंड कमिंग। तीसरी यूनिट में T.S. इलियट की पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफुक और रूपर्ट ब्रुक की पोएम है द सोल्जर। फिलिप लार्किन की पोएम है गोइंग। फोर्थ यूनिट है आपकी प्ले की, जो आपके जॉन गैल्सवर्दी का प्ले है एक लॉयल्टी उसकी। 5वीं यूनिट जैसा कि आपको पता है लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स की होती है, जिसमें आपके जो है टर्म्स आती हैं और जो प्रोज, मॉडर्न पोइट्री ये सब आते हैं। ये 5 यूनिट्स हैं। इसमें से अगर आप 3 यूनिट भी कर लेंगे तो भी आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि हर यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। सेक्शन 1 में 10 छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 7 करने होंगे 2-2 नंबर के। सेक्शन बी में 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें, और बी पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे। उसमें लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 1 करना होता है, और 3 या 4 एक्सप्लेनेशन आती है, जिसमें से आपको 1 एक्सप्लेनेशन करनी होती है। सेक्शन सी में आपके हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। है ना बिल्कुल इजी पैटर्न। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन ए के लिए तो आपको 5 यूनिट देखनी होगी, और सेक्शन बी में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए जो आपकी छोटी पॉइंट्स है मेरे ख्याल से तो यही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्प्रिंग एंड फॉल है, इसका कर लेना आप, और जो गोइंग है उसका कर लीजिएगा, और जो ये द सोल्जर है इसका कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालिसिस द वेरियस लॉयल्टीज़ इन द प्ले लॉयल्टीज़। ये लॉयल्टी प्ले है, उसमें से आया है। दूसरा है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन पोइट्री और मॉडर्न पोइट्री। दोनों में से एक की संभावना है आने की, तो आप ये देख लेना। ये लिटरेरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रबी बेन एजरा और सोहराब एंड रुस्तम। दोनों ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैप्टन डेंसी। ये कैरेक्टर है कैप्टन डेंसी लॉयल्टीज़ का। अगला क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में से आया है। इसमें आप बहुत सारी टर्म्स हैं, जिसमें से आप ये 4-5 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। स्प्रंग रिदम, आयरनी, वॉर पोइट्री, फ्री वर्स और कंसेट। एक बार वापस से सुन लीजिए। स्प्रंग रिदम, आयरनी, वॉर पोइट्री, फ्री वर्स और कंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट राइट क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम द लोटस ईटर और टीयर्स आइडियल टीयर्स। द लोटस ईटर जो है ये इलियट की पोएम है, टेनिसन की पोएम है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। उसके बाद में ये जो इलियट की जो पोएम है J. एल्फ्रेड प्रूफुक, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका मेरे ख्याल से राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैप्टन डेंसी और जनरल कैनिंग। ये भी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आपके प्ले में लॉयल्टीज़ में। राइट ए नोट अबाउट सोशल सिग्निफिकेंस इन द प्ले लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ में आप टाइटल पे कर लो, थीम पे कर लो या सोशल सिग्निफिकेंस पे कर लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो। अगर कोई भी आए तो आपको लिख के एक ही क्वेश्चन आना, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका चेंज कर दीजिएगा, बाकी मैटर सबका सेम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आपके सामने बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट का गेस पेपर और मॉडल पेपर, जो कि आपने देखा। इस पेपर का नाम पोइट्री एंड ड्रामा, जो कि मैडम जी ने आपको इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके।
प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 गेस पेपर या मॉडल पेपर है ये, जो मैं बार बार कहता हूं हमारा उद्देश्य आपकी सफलता सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो मैं बार बार कहता हूं ना कि सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो, कल किसने देखा है आज में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपने देखा मैडम जी ने सिलेबस भी बताया, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। तो देखो एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो सिलेबस पाठ्यक्रम जो कि 5 यूनिट है आपकी इस बुक की इकाइयां, जो कि पहली यूनिट में ये टॉपिक होंगे, दूसरी यूनिट के अंदर ये, तीसरी यूनिट के अंदर ये, चौथी यूनिट के अंदर ये और 5वीं यूनिट के अंदर। इस यूनिट के अनुसार आप तैयारी कर सकते हो, इसलिए इस सिलेबस को तो जरूर ध्यान में रखना अगर अच्छे नंबर बनाने हैं तो। ये आपका सिलेबस है बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि फर्स्ट पेपर का प्यारे विद्यार्थियों। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, 1 वीक सीरीज हो या पासबुक हो, अन्य टीचर के अच्छे नोट्स हों जो कि किसी बढ़िया टीचर ने अच्छी तरीके से आपको बताया है, समझाया है, तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। उसके बाद में देखो पेपर का मॉडल कि पेपर किस तरीके से आएगा, जो कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए या खंड ए पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई 7 प्रश्न ही करने हैं, 7 प्रश्नों के उत्तर बताने हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आंसर लिमिट 50 वर्ड्स 50 शब्दों में ही बताना है उत्तर, जो कि 7 क्वेश्चन इंटू 2 नंबर का एक होगा, 14 अंक का होगा। सेक्शन ए जो आपके नंबर आएंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखो सेक्शन बी खंड बे, जो कि आप देखोगे इसके अंदर 2 पार्ट्स है, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। इसके अंदर आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि पार्ट 1 में तो 3 एक प्रकार से सह प्रसंग व्याख्या कह सकते हो आप, उसका अनुवाद करना आएगा। वहीं पार्ट 2 में इसमें 4 प्रश्न होंगे, उत्तर सीमा 200 शब्द, आंसर लिमिट 200 वर्ड्स होगी। ध्यान देना। तो कहने का मतलब बी सेक्शन में जो कि खंड बे में कुल 7 प्रश्न होंगे, जो कि 3 ये और 4 पार्ट 2 में। तो इसके अंदर कुल कितने होंगे? 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कितने 2 प्रश्न ही हल करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, जो कि 2 क्वेश्चन 8 नंबर का एक, तो 16 अंक का होगा। सेक्शन बी जो कि आपके मार्क्स आएंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अच्छी तरीके से पेपर करके आना, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स या अंक आ सके। उसके बाद में देखो सेक्शन सी खंड से पेपर में 4 बड़े प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई भी एक प्रश्न ही हल करना है, जो कि ध्यान देना अटेम्प्ट एनी वन, केवल एक ही, जो कि आंसर लिमिटेड, जो कि 500 वर्ड्स होंगे। लिमिट कितनी होगी? 500 शब्द निबंधात्मक, और एक क्वेश्चन 20 का, तो 20 अंक का होगा, तो 14, उसके बाद में 16 और 20 ये हो गए 50 अंक का आपका पेपर, जो 1.5 घंटे का है,
जो कि ध्यान रखना, इसमें से जो आपके नंबर आएंगे ना उनके डबल कर दिए जाएंगे और आपके 100 में से मार्क्स आ जाएंगे। मार्कशीट अंक तालिका में 100 में से ही अंक दिखाए जाएंगे। जो भी आप नंबर लाओगे ना उसके डबल करके और मार्कशीट में चढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद में देखो जो कि सेक्शन सी के इंपोर्टेड क्वेश्चंस 2022 इनको अच्छी तरीके से तैयार करना, जो कि आपको मैडम जी ने बता दिए, अच्छी प्रकार से आपने सुना होगा। एक बार नहीं तो 2 बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना और देखना। हो सकता है स्पष्ट दिखाई ना दे लेकिन सुनना अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सी अच्छी बातें बताई गई है। ये इंपोर्टेड क्वेश्चन है 9, इनको तैयार करना अच्छी तरीके से, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इन 9 क्वेश्चनों को देख लो अच्छी तरीके से और आपके पास जो अध्ययन सामग्री है ना उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। छोटे क्वेश्चनों का वैसे कोई गेस नहीं लगता, बड़े क्वेश्चन है ये। इनमें से ही आपके छोटे क्वेश्चन सेक्शन ए वाले, सेक्शन बी वाले और सेक्शन सी वाले तो जरूर ही बनेंगे। इनको अच्छी तरीके से तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। बार बार प्यारे विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि इंग्लिश लिटरेचर का गेस्ट पेपर बनाओ बीए सेकेंड ईयर का, तो आखिरकार वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। क्योंकि मैंने इंग्लिश के व्याख्याता मैडम जी से हेल्प लेकर के और ये गेस्ट पेपर बनवाया है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। इन 9 क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार करना। संभवतः माँ सरस्वती से ये दुआ करता हूँ कि आपको इन 9 क्वेश्चनों में से अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो, ये गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो अनुमानित है, संभावित है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश या अंग्रेजी साहित्य का सेकंड पेपर लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में सबको यही कहूँगा, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए। सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों।